हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनका एक क्वेश्चन है कि अगर हमने मार्च में एप्लीकेशन फाइल किया है तो हमें कब तक रिजल्ट मिल सकता है और कैसा रिजल्ट आ सकता है और किस तरीके से एप्लीकेशन का जाना जरूरी है और क्या चल रहा है अभी करेंटली कनाडा के प्रोसेसिंग टाइम में। तो ये सारी चीजों को लेके हमारा जो है ओवरऑल सारा इस वीडियो में डिस्कशन रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनना और प्रॉपर वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको शेयर जरूर करना। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज हम बात करेंगे कि अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा मल्टीपल वीजा देती है अप टू द पासपोर्ट वैलिडिटी। उस वीजा को लेने के लिए हमें सिर्फ एम्बेसी की एक जो रिक्वायरमेंट है, जो उन्होंने स्पेसिफिकेशंस बोली हैं, वो हमें बस कंप्लीट करने की जरूरत है। अगर आज आप अपनी एप्लीकेशन को आपने मार्च में एप्लीकेशन को अप्लाई किया था, लेट्स सपोज 1 मार्च को किया था, तो प्रोसेसिंग टाइम अभी कितना चल रहा है तो मैं आपको चेक करके बताऊंगी। ये CIC की हाई कमीशन की साइड है, प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइड है। और इसी पे हम चेक प्रोसेसिंग टाइम करके अगर चेक करेंगे, जैसे मैंने डाला टेम्परेरी रेजिडेंस विजिटिंग स्टडिंग वर्किंग, ठीक है, तीनों कैटेगरी आ गई, बट नीचे उसने स्पेसिफिकली पूछा है कौन सा। ठीक है, तो इसमें हम कर रहे हैं विजिटर वीजा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। कहाँ से कर रहे हैं? इंडिया से। गेट प्रोसेसिंग टाइम, तो हमारे पास इनका आ गया 21 डेज कि जो ये है, ये 21 डेज का टाइम पीरियड है। 21 डेज का जो टाइम पीरियड है, ये कैसा होता है कि एक तो एप्लीकेशन ट्रांसफर का टाइम, ठीक है, जैसे आज आपने सबमिट कर दी तो तब से 21 डेज ही, जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेट्स सपोज आपके फिंगरप्रिंट फोटोज वगैरह अगर कुछ भी हो रही है, वो स्पेसिफिकेशन आपका डन हो गया, उसके बाद से 21 डेज बोला है। बट अगर मैं एक्चुअल में एक रिजल्ट्स की बात करूं, सो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस पोर्टल। वो आ रहा है 8 दिन में, 10 दिन में, 1.5 महीने में, ऐसे भी आ रहा है, फ्लक्चुएट होके आ रहा है। अगर आपने मार्च में एप्लीकेशन फाइल किया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपका डिले भी होता है तो आपको मिड ऑफ द अप्रैल मिल जाएगा, अगर 1 मार्च को किया है। बट कईयों में टाइम लग सकता है, बट उसके लिए क्या होगा कि आपको अगेन एंड अगेन अपने कंसल्टेंट को बोल के अपनी चीजें रिव्यू करवा के दोबारा लगानी है जो एक्सपायर होगी, मतलब जैसे ट्रैवल डेट्स एक्सपायर हो गई हैं तो उनको दोबारा रिन्यू करा के लगाना है आपको ये चीजें प्रॉपर। अब ये जो तरीका होगा वो आपके कंसल्टेंट को बताओ कि वो थ्रू किस तरीके से वो करेंगे जिससे भी आपने एप्लीकेशन फाइल करी है। और सेकंड, अगर आपका रिजल्ट लेट आ रहा है, आपको एक बार एटलीस्ट इन अ मंथ अपना पोर्टल जरूर चेक करना है खुद से। मतलब खुद से मीन टू से, जैसे कि हम लोग आईडी पासवर्ड्स नहीं देते ना, आपको भी पता, सिक्योरिटीज होती है मेजर। तो अगर आप क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट है, तो आपका अगर एजेंट आपके साथ ट्रांसपेरेंट है तो एटलीस्ट वंस वो आपको जूम के साथ विजिट करवा दे। जैसे जूम, अगर आप दूर से हैं तो जूम से आपको वो शेयर कर दे स्क्रीन, उस पर भी दिख जाएगा। एंड सेकेंडरी, अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सामने बैठ के आप चेक करिए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जरूरी है थोड़ी ट्रांसपरेंशन के लिए। और जिसका भी, अगर लेट सपोज आपने फाइल किया था ना थोड़े टाइम पहले, बट यू गॉट द रिफ्यूज, राइट, तो एक बार जरूर पास में बैठ के अपना पोर्टल चेक करके वहां से डाउनलोड करके वो पढ़ा करो। क्योंकि लास्ट ऑफ द मोमेंट हमारे साथ क्या हुआ था लास्ट मंथ में कि कुछ क्लाइंट्स आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन लगाया, बट उन्होंने हमें बोल दिया कि वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गया, रिफ्यूजल लेटर थी उनके पास। बट व्हेन वी फाइल, हमने जब फाइल किया तो दे आर बैंड, वो बैन थे पहले से। क्योंकि वो अगर इस टाइम का बैन होगा तो लिखा आएगा, बट वो पहले से बैन था तो वो उसमें प्रॉपर लिखा है कि आप प्रियोरली रिफ्यूज जब आपको किया गया तब आप बैन थे, तो आपको 5 इयर्स के लिए नहीं अप्लाई करना। तो एटलीस्ट इतना ट्रांसपेरेंट रिजल्ट हो। नहीं तो हम तो देखो एप्लीकेशन वही लगाएंगे जो आप हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे, क्योंकि हम भी अंतर्यामी तो है नहीं ना, हम कोई ऐसे तो है नहीं कि हमें चीजें पता लग जाएंगी। तो आपको भी पता है कि वी डोंट हैव द सॉफ्टवेयर, राइट, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल है कौन सा फेक है, इसके जिम्मेवार आप होंगे सिंगली ना। तो आपको कुछ भी चीजें छुपानी, जैसे आप एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने जाते हो तो आप उसको कुछ भी हाइड नहीं करते है ना, आप उसको वो भी चीजें बताते हो जो आपके उस ट्रीटमेंट के लॉजिकली कंसर्न्ड भी नहीं होती, वो भी बतानी आप जरूरी समझते हो कि आई हैव टेकन दिस मेडिसिन एंड उसके बाद ये हुआ ये हुआ। क्यों बताते हो कि दैट इज द थिंग ऑफ योर लाइफ, मतलब ये आपकी पूरी जिंदगी की बात होती है। अगर कुछ भी गलत ट्रीट ले लिया तो
आपके लिए कुछ भी उसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। ऐसी सेम चीज ये है कि अगर आप कुछ भी गलत कुछ भी हिडन एक कंसल्टेंट से रखते हैं या आपको नेचुरली अगर वो ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर या आगे जाके आपको फेस करनी पड़ सकती है। देखो वीजा 12 महीने मिलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जनवरी में वीजा है मार्च में रिफ्यूजल है, ऐसा नहीं होता। वीजा 12 मंथ्स मिलते हैं, रिफ्यूजल्स भी 12 मंथ्स मिलती हैं। बट ये टोटली डिपेंड करता है आपके कंसर्न में, आपके एप्लीकेशन को लॉन्च करने के तरीके में। तरीका होता है, लोग कहने को कह देते हैं कि 3 फॉर्म ही भरने हैं, जिनको लगता है ये बहुत इजी टास्क है, जिन क्लाइंट्स को, तो वो ये काम खुद से करें, तब उनको पता चलेगा कि ये क्या टास्क है एक्चुअल में। क्योंकि उन्होंने कभी भी ना रिक्वायरमेंट्स के बारे में क्वेरी नहीं करनी कि बेसिक एक्चुअल बेसिस में क्या मांग रही है और वो उन्हें क्या सबमिट कर रही है, क्योंकि लोगों की एक आदत बन चुकी है। आपको पता है कि जो हम इंडियन लाइक हम अगर मान के चले, मैं भी इंक्लूडिंग, हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ने में विश्वास कम रखते हैं। आधी लाइन पढ़ेंगे, आधे का मतलब अपने आप निकाल लेते हैं लोग, इसका मीनिंग यही होगा। बट ऐसा नहीं होता। आप जब इन डीप में जाके पढ़ते हो तो वो चीजें आपको क्लियर होती हैं। तो पढ़ने की थोड़ी सी आदत डालो, ठीक है। जो लोग चलो पहले के हैं, वो नहीं पढ़े लिखे या कम एजुकेटेड है, इंग्लिश नहीं आता, बट तब भी कोशिश करें कि वो अपनी एप्लीकेशन क्या सबमिट हुई है, कैसे जा रही है, कहाँ पे लगी है उस पोर्टल में, एटलीस्ट अपना नाम नीचे पढ़ सकें कि हाँ ये मेरा एप्लीकेशन है, उसमें ये रिजल्ट आया हुआ है। तो आपको वो चीज़ों की थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, ताकि इन फ्यूचर के लिए आपके लिए भी अच्छा हो और कंसल्टेंट्स के लिए भी काम करना थोड़ा इजी हो जाए। तो प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन लगाओ, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना जो झूठ हो। आज नहीं कमा रहे हो तो लिखो हम नहीं कमा रहे हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूजल आ जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बट अगर आज उस चीज को एडिट करके लगा दोगे तो हो सकता है बैन आ जाए। अब एक बार लगा बैन, आपको पता है कि 5 साल के बाद आपको वीजा मिल ही जाएगा, तो ये बहुत मतलब एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है आपके इन फ्यूचर के लिए। सो अगर आज एप्लीकेशन लगा रहे हो तो बेस्ट ऑफ कि आप झूठ मत बोलो, ट्रांसपेरेंसी और सच पे चलो, आज नहीं तो कल वीजा मिल जाएगा। सो वीजा रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप भी विलिंग हो अभी करने के लिए, आप हमारे रिजल्ट्स देखो, लाइव रिजल्ट्स देखो, टेस्टिमोनियल्स देखो, ऑफिस आके हमारे पास डेली रूटीन में जो पासपोर्ट्स की कलेक्शन है वो देखो। प्रॉपर तरीके से हमारी जो रीसेंट चीजें हैं उनको देख के, रिजल्ट्स देख के, वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रॉपर कैलकुलेट करके फिर उसके बाद जब आपके मन को लगे कि हमें करना चाहिए अप्लाई, तो आप कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, काफी सपोर्ट करते हैं, ऐसी हर वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।